वेलकम एवरीवन, मैं हूँ प्रतीक्षा। गाइस अभी जो सीरीज चल रही है वो स्वीट टूथ की सीरीज चल रही है। काफी अच्छी सीरीज है गाइस, स्टोरी लाइन बहुत अच्छी है, कास्टिंग, स्क्रिप्टिंग, डायरेक्शन, ईच एंड एवरीथिंग गाइस इसका बहुत ही परफेक्ट है। अब जैसा कि इस पूरी सीरीज का जितना भी सीक्रेट था ऑलमोस्ट ऑल हम सबको वो 7th एपिसोड के अंदर पता चल चुका था कि आखिर इस वायरस को बनाया किसने था, किसने खोजा था, कहाँ से खोजा था। और उसके बाद में हल्की सी फेरबदल के कारण H5G9 एक एक्सपेरिमेंट से वायरस में बदल गया। साथ ही साथ गस को अपने पूरे पास्ट के बारे में पता चला कि वो कैसे सिर्फ और सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट है, एक बच्चा नहीं है। बर्डी जो कि हमें गस की मॉम के कैरेक्टर के बारे में बताई गई थी उसके बारे में भी पता चला। और साथ ही साथ एक ऐसा आदमी जो कि अकेले रहने के बावजूद भी एक फादर में बदल गया। इन्हीं सारी चीजों को आखिर तक ले जाने के साथ में ही इस सीरीज के फाइनल एपिसोड की शुरुआत होती है। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि इस टाइम तक वायरस इस पूरी जगह को बर्बाद कर चुका था। हर कोई मास्क पहन के घूम रहा था और सिक्योरिटी बहुत टाइट हो चुकी थी। ऑलमोस्ट रेड अलर्ट जैसी सिचुएशन थी। लेकिन तभी यहाँ पे एक बहुत बड़ा प्लेयर आता है। असल के अंदर ये बिग मैन था जिसका नाम टॉमी चैपर्ट था। बिग मैन की वाइफ प्रेग्नेंट थी लेकिन फिर भी उसे अंदर नहीं भेज रहे थे। काफी ज्यादा रिक्वेस्ट के बाद में बिग मैन की वाइफ को मैटरनिटी वार्ड के लिए शिफ्ट कर दिया जाता है, लेकिन उसे अंदर जाने की मनाही थी। बिग मैन बस यहाँ पर एक ही चीज की प्रे कर रहा था कि उसका बच्चा ह्यूमन हो, कोई हाइब्रिड बच्चा वो नहीं चाहता था। और ये स्टोरी बिग मैन की थी कि कैसे वो अपनी फैमिली के साथ में था और उसकी फैमिली इस टाइम पे कहाँ है। सीन जब प्रेजेंट में शिफ्ट होता है तो बियर और बिग मैन दोनों मिलके ही गस को ढूंढते हैं कि आखिर गस कहाँ पर गया होगा। गस बियर को कहता है कि तुम यहीं पे रहो, हो सकता है कि वो छोटा सा बच्चा यहाँ पे वापस आए और उसे तब यहाँ पे कोई नहीं मिले, मैं उसे जाके अकेला ढूंढता हूँ। गस यहाँ पे जंगल के अंदर अकेला घूम रहा था, जोर जोर से चिल्ला रहा था, खुद को कोस रहा था और आखिरकार बर्डी की पिक्चर को भी वो फेंक देता है क्योंकि वो उसकी माँ भी नहीं है। आगे जाने के बाद में उसे एक अपेंडेंट सा प्लेन भी दिखाई देता है, लेकिन अभी भी उसका रेडियो सिस्टम काम कर रहा था, पूरी तरीके से तो नहीं, लेकिन गस की छेड़खानी के बाद जरूर वो स्टार्ट हो जाएगा। इसी के साथ में सीन गाइस वेंडी के ऊपर शिफ्ट होता है। वेंडी को फील हो रहा था कि उसके जू के अंदर यानी उसके घर के अंदर काफी सारे लोग घुस आए हैं। असल के अंदर ये काफी सारे लोग नहीं बल्कि जनरल एबर्ट अपने साथ में पूरी मिलिट्री लेकर आया था। मिलिट्री वाले एमी को लास्ट वार्निंग देते हैं कि या तो तुम घर से बाहर आ जाओ या फिर ये सारे लोग घर के अंदर आ जाएंगे। एमी अभी भी पीछे नहीं हटी थी और कहती है कि ये बच्चे तुम्हें बिलोंग नहीं करते हैं, इन पे तुम्हारा कोई हक नहीं है, तुम यहाँ से जा सकते हो। एमी असल के अंदर बस उन लोगों का टाइम वेस्ट कर रही थी ताकि कैसे भी करके ये बच्चे जल्दी से जल्दी यहाँ से भाग जाएं। और अब जब ये लोग बात नहीं मानते और इस जू के अंदर घुसपैठी करते हैं तो एमी के पास में भी अच्छे खासे प्लान थे। वो काफी सारे क्रैकर्स यानी कि काफी सारे फटाके आतिशबाजी के लिए लेकर आई थी और जैसे एक सोल्जर का पैर किसी ट्रैप के ऊपर पड़ता है तो सारे फटाके एक साथ इन सोल्जर्स को उड़ाते हैं। इतनी देर के अंदर बच्चे टनल से भाग के अपने सेफ प्लेस पे पहुंच चुके थे और ये सेफ प्लेस गाइस एक चर्च था। सबसे ऊपर पहले वेंडी पहुंचती है और बाद में बाकी के भी आने वाले थे, लेकिन वेंडी के आगे जाते ही बेचारी वेंडी भी पकड़ी जाती है। उन सोल्जर्स ने पता लगा लिया था कि ये टनल आगे जाके कहाँ पे खुलेगी, जो कि एक सेफ प्लेस भी हो सकता था। वेंडी के साथ में सारे हाइब्रिड बच्चे पकड़े जाते हैं। इसी के साथ हम डॉक्टर आदित्य और रानी को भी देखते हैं जिन्हें कि अब जू के अंदर ले आया गया था। रानी को आदित्य से अलग कर दिया गया था ताकि आदित्य अब अपने फॉर्मूला के ऊपर अच्छे से काम कर सके। जनरल एबर्ट आके कहता है कि बताओ तुम्हें क्या चीज चाहिए, तुम्हें वो हर चीज ला के दी जाएगी जो कि तुम्हारे इस एक्सपेरिमेंट में काम आएगी, तुम्हें बस कुछ भी करके मुझे क्योर ला के देना है और अगर तुम ऐसा नहीं कर पाए तो सबसे पहले तुम्हारी वाइफ मारी जाएगी। अब एमी तो हालांकि सही टाइम पे उस जगह से भाग गई थी, लेकिन जब वो चर्च आती है अपने बच्चों को वापस लेने के लिए तो उसे कोई भी नहीं मिलता है तो बस बॉबी की एक कैब मिलती है। अब एमी को पता चल चुका था कि उसके सारे बच्चों को यहाँ से कोई ले गया है। अब सेम टाइम पे गाइस सीन प्रेजेंट और पास्ट में शिफ्ट होता है क्योंकि बात यहाँ पे बिग मैन के पास्ट की चल रही है। बिग मैन को यहाँ पे बेबी हो चुका था और वो बस नर्स से यही पूछ रहा था कि क्या उसका बच्चा ठीक तो है। इस टाइम पे बिग मैन के पास मानो कोई फीलिंग ही नहीं है, वो अपनी वाइफ के बारे में तक नहीं पूछ रहा था। और अंदर जाने के बाद जब वो अपने बच्चे को देखता है तो वो एक नॉर्मल बेबी नहीं बल्कि एक हाइब्रिड बच्चा था। बिग मैन ये चीज एक्सेप्ट कर ही नहीं सकता था, वो वहाँ से भाग जाता है मानो कि वो किसी को भी नहीं चाहता, ना अपनी वाइफ को ना अपने बच्चे को। लेकिन गाइस यहाँ पे बहुत ही शानदार कनेक्टिविटी दिखाई गई है। जब बिग मैन पास्ट के अंदर भाग रहा था तभी उसे यहाँ पे डॉक्टर आदित्य मिलते हैं, यानी कि आज से तकरीबन 5 से 10 साल पहले। और डॉक्टर आदित्य बिग मैन को कहते हैं कि आपकी वाइफ कैसी है और आपका बच्चा कैसा है, वो दोनों बहुत स्पेशल हैं। बिग मैन बस खुद यहाँ से भागना चाहता था लेकिन काफी सारी चीजें रियलाइज करके भी वो यहाँ से नहीं भाग पाता और अपनी वाइफ और बच्चे के पास चला जाता है। इसी के साथ हम बियर को देखते हैं जो कि अभी भी काफी सारी चीजों को ढूंढ रही थी। इसी कारण उसे एक वॉकी टॉकी मिलता है जो कि इस टाइम तक बंद था और उसे अपने बचपन के दिन भी याद आते हैं। वो जूडी के पास बैठ जाती है। हम यहाँ पे गस को देखते हैं जो कि इस टाइम पे बहुत ही शांति से बैठा था और बिग मैन ने अब गस को ढूंढ लिया था। अब जैसा कि हमने बिग मैन की स्टोरी देखी कि उसके वाइफ और बच्चों के पास जब वो लौट के आया और प्रेजेंट टाइम के अंदर वो
दोनों ही उसके पास नहीं है, इसका मतलब है कि वो भी काफी ज्यादा अकेला है और गस से उसका अटैचमेंट बहुत ज्यादा है। एक लास्ट मैन होने के बावजूद भी उसने ये सारे काम को छोड़ दिया और अब वो गस के साथ ही अपनी फैमिली बनाना चाहता है। वो गस के अंदर अपना बेटे को देखता है। वो गस को समझाता है कि भले ही तुम एक नॉर्मल बच्चे नहीं हो, लेकिन तुम सबसे प्यारे हो, तुम्हें सबने प्यार किया है। वो पापा जो कि तुम्हारे असली पापा हैं भी नहीं, लेकिन उन्होंने तुमसे बहुत प्यार किया, तुम्हें बहुत अच्छे से बड़ा किया, तुमने मेरे अंदर भी सारी फीलिंग्स चेंज कर दी। बिग मैन यहाँ पे अपने पास्ट के बारे में भी गस को बताता है कि जो मेरा बच्चा था वो भी बिल्कुल तुम्हारी जैसा ही था। अब गस को तो नहीं पता था कि बुरे लोग किस कदर होते हैं, इसी कारण वो बिग मैन को कहता है कि अब हम यहाँ से बच सकते हैं। मैंने उन लोगों से मदद मांगी और वो मुझे ममा तक ले जाएंगे, यानी कि बर्डी तक। बिग मैन पूछता है कि तुमने किन लोगों से मदद मांगी है। तब गस पीछे की तरफ इशारा करता है और कहता है कि मैंने इस रेडियो को ठीक कर दिया है और वो लोग यहाँ पे जल्दी आते होंगे। और अगले ही सीन में सीधा एक शॉट आके लगता है बिग मैन को, यानी कि वो लोग जिससे गस ने कांटेक्ट किया था वो और कोई नहीं बल्कि जनरल एबर्ट के लोग थे और उन्होंने आते ही बिग मैन को मार दिया। गस को वो लोग आके सीधा पिंजरे के अंदर डालते हैं और अपने एक्सपेरिमेंट के लिए ले जाते हैं और हम देखते हैं कि बिग मैन जो कि सीरीज का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर था वहाँ पे अकेला मर रहा था। गस बस जोर जोर से चिल्ला रहा था, रो रहा था, लेकिन उसे रियलाइज होता है कि बिग मैन असल के अंदर लास्ट मैन है जो कि बाकियों की तरह था और वो भी शांत हो जाता है क्योंकि उसे लगता है कि शायद एक दिन बिग मैन भी उसे मार देता। और गस को उठा के अब सीधा जू के अंदर ले आया जाता है और आदित्य के सामने उसे भेजा जाना था क्योंकि आदित्य को अब एक हाइब्रिड बच्चे की जरूरत थी। लेकिन जब वो पिंजरे के ऊपर से पर्दा हटाता है तो उसे गस दिखाई देता है। आदित्य को अपनी आंखों पे विश्वास नहीं होता कि अब तक का सबसे बड़ा बच्चा जिसने सर्वाइव किया है वो गस है। इवन वो बात भी कर सकता है, इतना स्पेशल बच्चा जो कि हद से ज्यादा ह्यूमन जैसा दिखाई देता है। आदित्य उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर ही नहीं सकता था। आदित्य उसी टाइम बोलता है कि कोई दूसरा बच्चा लेकर आओ, मैं इस बच्चे से बात करना चाहता हूँ, मैं इस हाइब्रिडनेस को समझना चाहता हूँ। इसी कारण यहाँ पे उस टाइम गस की जान बच जाती है और सीन शिफ्ट होता है बियर के ऊपर जो कि जूडी से बातें कर रही थी और इसी के साथ अपने पास्ट के बारे में भी बात करती है। असल के अंदर जूडी यहाँ पे बस गस और बिग मैन को ढूंढने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जूडी बार बार में उससे बात कर रही थी कि आखिर तुम क्या करती हो, तुम कहाँ से आई हो, तुम्हारा बचपन क्या था और तुम्हारे पेरेंट्स कब मर गए थे। तब जाके बियर अपने बारे में बताती है, वो अपना असली नाम बताती है और कहती है कि मैं उस समय तकरीबन 6 साल की थी और मेरी एक छोटी बहन भी थी जो कि हाइब्रिड थी। अब गाइस आप वापस से देखिए, डियर की जो छोटी बहन थी वो और कोई नहीं बल्कि वेंडी थी। वापस से एक और कनेक्टिविटी। डियर बताती है कि मैं जब छोटी थी तो मेरे पेरेंट्स भी उसी वायरस से मर गए थे और कुछ लोग आके मेरी बहन को मुझसे बहुत दूर ले गए। उसके बाद मैं अकेली रही। जूडी पूछती है कि आखिर तुम कितने टाइम तक अकेली रही, तो बियर बताती है कि मैं काफी सालों तक अकेली रही और उसके बाद मैं अकेला रहना सीख लिया। बियर यहाँ पे उसी वॉकी टॉकी को स्टार्ट करने की भी कोशिश कर रही थी। सेम टाइम पे हम बिग मैन को देखते हैं जो कि यहाँ पे बस मरा हुआ था। तभी कोई गाड़ी से बाहर निकलता है और बिग मैन को एक ट्रेलर के अंदर डाल के अपने साथ ले जाता है। अब ये कौन है गाइस, ये आपको एपिसोड के लास्ट में पता चलेगा, लेकिन साथ ही साथ एक बहुत ही प्यारा सीन यहाँ पे दिखाया जाता है कि बिग मैन अभी भी मरा नहीं था, वो इंजर्ड था, इसी कारण उसकी आंखें बंद थी। हम गस को देखते हैं जिसे उस कमरे के अंदर लेके आया गया था जहाँ पे काफी सारे हाइब्रिड बच्चों को रखा गया था और ये हाइब्रिड बच्चे सारे के सारे वेंडी के साथ के थे। इसी के साथ हम आदित्य को देखते हैं जो कि एक हाइब्रिड बच्चे के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने वाला था। उसके पास में कोई ऑप्शन नहीं था, यहाँ पे एक लिजर्ड टाइप का बच्चा था और आखिरकार कुछ ऐसी मशीनें दिखाई जाती है जिसके बाद का सीन कट किया जाता है जिससे पता चलता है कि आदित्य ने भी एक हाइब्रिड बच्चे को मार डाला। जब बियर अपनी बहन को याद कर रही थी तो उसी टाइम पे हम वेंडी को भी देखते हैं जो कि अपने हाइब्रिड दोस्तों के साथ बैठी थी। और अब यहाँ पे गाइस रिवील होता है कि बिग मैन को बचाने वाली और कोई नहीं बल्कि एमी थी। वो बिग मैन को कहती है कि खुद को जल्दी से ठीक कर लो, हमें जल्दी हमारे बच्चों को बचाना है। इसका मतलब है कि एमी अपने हाइब्रिड बच्चों को बचाना चाहती है और बिग मैन को तो गस को बचाना ही था। यहाँ पे गस उस कमरे के अंदर बैठा था जहाँ पे काफी सारे हाइब्रिड बच्चे थे और तभी सबसे पहले बॉबी आगे आता है। गस उसे देख के समझ जाता है कि ये उसके जैसा है। देखते ही देखते यहाँ पे सारे हाइब्रिड बच्चे एक साथ आ जाते हैं और उन सबसे आगे निकल के वेंडी आती है। पहले तो गस बहुत खुश होता है उन बच्चों को देख के जो कि उसके जैसे थे और तभी वेंडी आगे बढ़ती है और गस को वो हक कर लेती है। यहाँ पे जितने भी हाइब्रिड बच्चे थे सब एक साथ यूनिटी के साथ में एक दूसरे को हक करते हैं, मानो कि ये बच्चे कुछ बहुत अच्छा करने वाले हैं, शायद खुद की जान बचाने के लिए कुछ करे या फिर हो सकता है खुद के आखिरी मोमेंट्स में एक साथ रहें। और इस सीजन के लास्ट एपिसोड के अंदर हमें एक लास्ट सीन दिखाया जाता है कि बियर जिस वॉकी टॉकी पे काम कर रही थी वो वॉकी टॉकी स्टार्ट हो जाता है। असल के अंदर वो वॉकी टॉकी का कॉल जाके सीधा बर्डी को लगता है और बर्डी भी इस टाइम पे जिंदा थी और वो मिलती है गाइस हम लोगों को अलास्का के अंदर क्योंकि वहाँ पे काफी ठंड थी और वो वहाँ से भागती हुई आई और पूछती है कि तुम कौन हो और मुझे कैसे कांटेक्ट किया। और इसी के साथ गाइस ये शानदार सीजन यहीं पे खत्म हो जाता है। काफी सारे सस्पेंस पीछे छोड़ के जाता है क्योंकि एमी और बिग मैन एक साथ हो गए थे जिन्हें अपने
बच्चे चाहिए। सारे हाइब्रिड बच्चे एक साथ हो गए थे जो कि अच्छे स्मार्ट बच्चे भी हैं और शायद यहाँ से भाग भी सकते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि बर्डी को ढूंढ लिया गया था। हो सकता है कि बर्डी यहाँ पे इस वायरस का एंटीडोट लेने के लिए गई हो। इसका मतलब तो साफ साफ है कि सीजन 2 रिलीज होना तय है। अब वो गाइस कब तक आएगा इस चीज की अभी तक कोई ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन नहीं आई है। गाइस आप लोगों के साथ में मुझे भी इसके सेकंड सीजन का बेसब्री से इंतजार है। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से किसी अगली सीरीज में। तब तक के लिए टाटा।